गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेकर के। और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स। हम देखेंगे आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए कल रात क्या थे। तो वही सब हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइस, एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है एंड देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। तो वही सब हम देखेंगे। सो चलिए देख लेते हैं। Let's see. Okay. Two of Wands, Temperance, Ace of Wands, Six of Wands, The Empress। बॉटम द डेक से द मून एनर्जी आई है यहाँ पर। ऑलराइट, सो साइन बता देती हूँ। पाइसिस है, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और मीन राशि, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। तो गाइस, मैं और भी कार्ड्स लूँगी बट पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। सो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि मे भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा। मे भी हो सकता है कि कल रात ये किसी तरीके के फंक्शन में थे अपनी मदर के साथ। आई फील मैं यहाँ पर से देख रही हूँ कि अपनी मदर या अपनी सिस्टर के साथ जो है, ख़ास तौर पर मुझे मदर एनर्जी मिल रही है, नॉट सिस्टर एनर्जी। सो मदर के साथ मे भी किसी फंक्शन में थे। आई फील कोई सेलिब्रेशन था, कोई फंक्शन था जहाँ ये गए हुए थे अपने मदर के साथ। किसी की वेडिंग हो सकती है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट आई फील कि कुछ ऐसा था जिसमें कल रात आपके पार्टनर उनकी मदर के साथ गए हुए थे वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड कल रात की अगर और एनर्जीज में देखूँ यहाँ पर, तो एक और चीज़ मुझे नज़र आती है गाइस कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ इनको हो रही थी। नो डाउट कि हाँ, ये आपके बारे में कल रात सोच रहे थे, आपका ख्याल इनको कल रात आ रहा था। ऐसा नहीं है कि आपका ख्याल नहीं आ रहा था, इनको आ रहा था आपका ख्याल। और यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी में अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे मिलती है। एंड यहाँ पर अगेन टू ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है। सो मैं एक चीज़ तो यहाँ पर ज़रूर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट में चल रहे हो तो भी आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो एनर्जी मिल रही है कि एक नई शुरुआत चाहते हैं। बिकॉज ये कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सडनली इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगी। सडनली इनका आपकी तरफ फोकस चला गया, अचानक से आपकी तरफ फोकस चला गया सडनली। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इन एनर्जीज़ में। यू नो,
आपके पार्टनर जो है इस कनेक्शन का फ्यूचर कल रात सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा हमारा इन फ्यूचर, क्या हम फिर से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इनकी भी इच्छा है आपसे मिलने की, इनको भी एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ। तो कल रात इनके ये मेन थॉट्स थे, फ्यूचर को लेकर के सोच रहे थे क्या हम मिल पाएंगे। हो सकता है कि जिस फंक्शन में ये गए हैं या आपके इधर ही कहीं है, आपके आसपास ही कहीं है, तो शायद वो शहर वो मोहल्ला या वो शहर कहीं ना कहीं आपकी याद रखता है। तो हो सकता है कि उनको और भी ज़्यादा आपकी याद आई, क्योंकि वहाँ वाइब्स थी आपकी, क्योंकि आपकी सिटी में ही आए थे, या आपके जैसे कि अगर आप एक ही सिटी में रहते हो, सो ये आपके मोहल्ले में वहाँ कहीं था। सो शायद इनको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि आप भी वहाँ आओगे और ये मिलेंगे आपसे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कल रात कुछ तो ऐसा हुआ जिसके बाद सडनली इनका जो है आपकी तरफ ध्यान गया है, सडनली आपकी तरफ इनका जो है फोकस गया है। एक इमोशनल एनर्जी मुझे कल रात की यहाँ पर नज़र आती है कि हाँ, एक इमोशनल एनर्जी थी इनकी। और मुझे ये भी नज़र आता है गाइज, आपने भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं इस कनेक्शन के लिए, नो डाउट। आपने भी कहीं ना कहीं अपने सपने छोड़े हैं इनके लिए। हो सकता है आप अब्रॉड जाने वाले थे बट इनकी वजह से नहीं जा पाए। हो सकता है आपने बहुत सारे अपने सपनों को आपने सिर्फ इनके लिए छोड़ा। एक तरफ आपके सपने थे, एक तरफ आपके पार्टनर थे, और आपने हमेशा अपने पार्टनर को चूज़ किया। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कल रात ये भी सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं उसने हर टाइम हर जगह उसने जो है मुझे ही चूज़ किया, मुझे ही जो है उसने पहले रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा। सो इनको कहीं ना कहीं कल रात ये चीज़ आ रही थी दिमाग में कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए सब कुछ छोड़ती है, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए सारी चीज़ों को पीछे छोड़ती है और मुझे चूज़ करती है, मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। ये एहसास इनको कल रात था। दूसरी एनर्जी में मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनको ये भी एहसास हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर दिखता है कि आप इनके लिए आप इनसे बहुत इमोशनल अटैचमेंट रखते हो सकता है कि लास्ट टाइम आप इनके सामने रोए थे किसी रीज़न की वजह से, तो इनको वो टाइम भी याद आ रहा था। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि अभी तक सिर्फ आप उनके लिए फीलिंग्स फील कर रहे थे, अभी तक सिर्फ आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, बट कल रात इनके मन में भी आपको लेकर के फीलिंग्स थी, क्योंकि ये ग्रेटफुल हो रहे थे। देखो, कुछ चीज़ों की हमें ना वैल्यू नहीं होती है, हम सोचते तो हमारी किस्मत है, तो हमारी वजह से हुआ है, बट कभी कभी ना कुछ और लोगों की वजह से भी हमारी लाइफ में खुशियाँ आती है और हम ग्रेटफुल नहीं होते उस चीज़ के लिए। सो ये नहीं थे पहले ग्रेटफुल, बट आई फील कि ये कल रात जब ये चीज़ों के बारे में सोच रहे थे तो ग्रेटफुल भी हो रहे थे उनके लिए। तो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि लाइक आपने इनको पता है कैसे किया, लाइक अ एंजल, आपने अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ नहीं देखी, आपने हमेशा इनकी परेशानियाँ देखी और हमेशा आपने इनको हैप्पी रखने की कोशिश करी, जबकि आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपने इनके लिए टाइम निकाला। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आती है कि कोई भी इंसान अगर इतना सेक्रीफाइस करेगा तो वो वेस्ट तो नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं वो सामने वाला शख्स उस चीज़ को माने ना माने, वो सामने वाला शख्स उस चीज़ को अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है। वो सामने आकर के उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन उसके दिल और दिमाग में वो चीज़ रहती है और इनके दिल और दिमाग में भी वो चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी ये भूल जाएंगे, भूल ही नहीं सकते। और यहाँ पर ये है कि आपने उनके लिए सेक्रीफाइस किया है तो वो ईश्वर ही उन्हें नहीं भूलने देंगे, तो उसकी चिंता आप करो ही मत, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिखती है जो कि आपके पार्टनर आपके साथ चाहते हैं, जो कि अब एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। एक और एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कल रात ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप आपके बारे में सोच रहे थे, हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे, आपकी बातें
पिछली जो आपकी बातें हुई उनसे, उन बातों पर आपने क्या क्या इनको बोला है, आपने मतलब जो भी आपका रिलेशनशिप रहा उसमें उस दौरान आपने उनको बहुत सारी गाइडेंस भी दी होगी, आपने इनको बहुत समझाया भी होगा। कभी आप मदर बने होगे तो कभी आप जो है चाइल्ड बने हुए होगे, कभी आप फ्रेंड तो कभी आप पार्टनर, कभी आप वाइफ, कभी हस्बैंड। सब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने निभाई होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इनको जब ज़रूरत थी एक बहुत लाड प्यार की तो आपने मदर की तरह इनको दिया, जब इनको ज़रूरत थी कोई अच्छे से समझे तो आपने एज अ फ्रेंड उनका साथ दिया, जब इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी एज अ पार्टनर आपने उनका साथ दिया। और जब उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अधूरापन है, कहीं ना कहीं कोई कमी है मेरी ज़िंदगी में, आपने तब हस्बैंड या वाइफ के तौर पर उनके लिए जो है किया है। तो बहुत ऐसा आपने किया है उनके लिए जिसके बारे में वो कल रात सोच रहे थे। और ये ईगोस्टिक पर्सन है, नो डाउट, बट यस ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान इनको मिल नहीं सकता। इस चीज़ का एहसास इनको बखूबी है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ गाइस कि आपके पार्टनर आपसे खुद को कंपेयर भी करते हैं, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, उनको ऐसा फील होता है। ठीक है, ऐसा ये कल रात फील कर रहे थे कि आपके लायक नहीं है और आप ज़्यादा अच्छे हो, आप ज़्यादा केयरिंग हो, आप ज़्यादा लॉयल हो, आप ज़्यादा परफेक्ट हो, ये उतने परफेक्ट नहीं हैं, ऐसा कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा था। तो ये मैं ऐसा लगता है कंपैरिजन वाली एनर्जी में जाते हैं और ख़ुद को जो है छोटा आंकने लगते हैं, कम आंकने लगते हैं, वो एनर्जी है यहाँ पर। देखो एहसास तो होना ही है ना, आज नहीं तो कल, एहसास तो एहसास है, तो कल तक नहीं हुआ था इनको लेकिन आज हो रहा है। सिंपल सी चीज़ यही है कि वक्त आता है और वक्त हर चीज़ जो है एहसास करवा के जाता है और इनको भी उस वक्त ने एहसास करवाया है। अभी आपके सामने बोले ना बोले लेकिन इनके मन में यही उथल फुथल चल रही है, इनके मन में यही सारे थॉट्स चल रहे हैं और यही सारी बातें इनके कल रात थी जहन में। और कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है गाइस जो कि हम नहीं शेयर करते सामने वाले से, जस्ट हम अपने पास रखते हैं, क्योंकि या तो हम हमें वर्ड्स नहीं मिलते कि हम कैसे बोलें, या फिर हम बोलना नहीं चाहते हैं। दो ही एक रीज़न होंगे, या तो हमें वर्ड्स नहीं मिल रहे या हम बोलना नहीं चाहते। तो यहाँ पर वही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम सिर्फ अपने तक रखते हैं, अपने पार्टनर को नहीं बोलते हैं। ये भी कुछ ऐसे ही थॉट्स है जो कि अपने तक रखते हैं, बाहर शो नहीं करते हैं, आप तक वो थॉट्स नहीं आते हैं। ये एक बड़ा रीज़न मैं यहाँ पर देख रही हूँ। रिलीज योर पास्ट, फॉरगिवनेस। आपके पार्टनर सोच रहे थे कल रात कि क्या आप वो जो पास्ट में हो गया है उसको भूल करके इनको माफ़ करोगे, क्या आप इनको माफ़ी दोगे। मुझे इन दो कार्ड से ये चीज़ तो क्लियर समझ में आ रही है कि इन्होंने आपको पेन तो दिया है, इन्होंने आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो पहुंचाई है, तभी यहाँ पर ये फॉरगिवनेस का कार्ड है, तभी ये माफ़ी मांग रहे हैं, तभी ये माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये कल रात ये सोच रहे थे कि अगर ये आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो क्या आप इनकी वो पुरानी हरकतों को भूल करके इनको माफ़ करोगे, इनको माफ़ी दोगे। तो ये थॉट्स इनके दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं करेगी, पता नहीं वो भूल भी पाई होगी या नहीं भूल पाई होगी। तो ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में कल रात थे। ट्रू लव, कहीं ना कहीं कल रात इनको फील हो रहा था वो सच्चा प्यार जो कि इतने टाइम से था लेकिन शायद ये फील नहीं कर पा रहे थे, शायद उस चीज़ को इतने अच्छे से सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। बट ऐसा लगता है जैसे कल रात ये काफ़ी डीप गए हैं आपके थॉट्स के साथ और बहुत डीपली जा कर के इन्होंने सोचा है हर एक वो चीज़ कि उसने मेरे लिए ये भी किया, उसने मेरे लिए ये भी किया और मैंने क्या किया। तो वो कंपैरिजन ये भी हुई है कि उसने मेरे लिए क्या किया और मैंने उसके लिए क्या किया, और उस कंपैरिजन में इन्होंने पाया कि जितना उसने मेरे लिए किया है ना उसका मैंने आधा भी उसके लिए नहीं किया। सो वो सच्चा प्यार कहीं ना कहीं आपके अंदर देख रहे हैं खुद के लिए, जो कि वो शायद पहले नहीं देख पा रहे थे। उनकी आंखों पे एक पट्टी बंधी थी और रोमांटिक फीलिंग्स, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी वो कल रात फील कर रहे थे, रोमांटिक फीलिंग्स थी आपको लेकर के।
मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों की शायद कल रात इनसे बात भी हुई हो, और नहीं हुई है तो बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर ये मैसेज दिख रहा है। मैंने अभी एक चीज़ का जिक्र किया था कि कुछ बातें ऐसी होती है गाइस जिसको हम किसी से शेयर नहीं करते, अपने तक रखते हैं। यहाँ हिडन का कार्ड आ गया है। ये वो फीलिंग्स हैं जो इनकी अपने तक हैं, अभी तक ये बाहर नहीं आई है, अभी तक इन्होंने शायद आपके सामने इनको खुल के नहीं रखा है, बट आगे आने वाले टाइम पे रख देंगे। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पर ये रख देंगे, डोंट वरी। टाइम लगता है, समय लगता है चीज़ों में, लेकिन चीज़ें बदलती हैं समय के साथ, चीज़ें भी बदलती हैं। तो इस बात पर भरोसा रखो कि आपका कनेक्शन में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपने फ़िक्र नहीं करनी है, किसी भी तरीके की फ़िक्र आपने नहीं करनी है। ठीक है, सो डोंट वरी। ये कनेक्शन सुंदर है और हमेशा सुंदर रहेगा, इस बात का आप ध्यान में रखें, इस बात को अपने दिमाग में बना करके रखें, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अपने विचारों से ही सुंदर बना सकते हैं। अगर आप विचार ही आपके नेगेटिव आएंगे तो फिर कनेक्शन में पॉजिटिविटी कैसे आएगी, राइट? एग्जिस्टेंस, द ड्रीम। कल रात इनको आपका सपना भी आया है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि कल रात इन्होंने आपका सपना देखा है भाई, रोमांटिक सा कोई सपना इन्होंने आपका कल रात देखा है। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। हाँ, ये कल रात बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे थे। मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि ऐसा लगता है जैसे कि ये जान रहे हैं धीरे धीरे करके कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा अपना नहीं है। शायद ये इस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे थे, शायद इस चीज़ को जो है ये ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे थे, बट आई फील कि अभी धीरे धीरे करके उस चीज़ को जान रहे हैं कि भाई किधर मुझे टाइम देना चाहिए और किधर नहीं देना चाहिए, कौन मेरा अपना और कौन मेरा अपना नहीं है। ये तो यहाँ पर क्लियर है कि कल रात इनको आपका कोई ना कोई रोमांटिक सा ड्रीम आया है। यहाँ पर है करेज, हिम्मत नहीं हो रही है इनकी आपकी तरफ कदम बढ़ाने की, बट वो भी यूनिवर्स इनको दे रहे हैं अलोननेस। यस, इनकी लाइफ में एक अलोननेस की एनर्जी में देख रही हूँ, एक अकेलापन, जिससे ये हील होना चाहते हैं। ये अपने पास्ट के एक रिग्रेट में जी रहे हैं और ये उस रिग्रेट से बाहर आना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम चल रहा है इनका जहाँ पर ये पहचान रहे हैं कि इनके लिए कौन भला चाहता है और कौन इनका भला नहीं चाहता है। आपका जो प्यार है, जो आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, जो कि इनको दिख ही नहीं रहा था, वो ये देख पा रहे हैं। और इसके बाद में इंसान हीलिंग ही चाहता है, तो ये हीलिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये चाहते हैं कि ये पास्ट रिलीज़ हो जाए, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, ये चाहते हैं कि ये रोमांटिक फीलिंग्स फिर से आ जाए, ये ट्रू लव इनकी लाइफ में फिर से आ जाए। एक अकेलापन इनकी ज़िंदगी में आ गया है, ये पहचान गए हैं कि कौन लोग इनके अपने हैं, कौन लोग इनके अपने नहीं हैं। ये आपके सपने देख रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ कदम बढ़ाने की, लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। ये हिम्मत यूनिवर्स इनको देंगे कि आपकी तरफ कदम लेकर के आएंगे, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है, लेकिन कहाँ से आ जाती है पता नहीं चलता, और कब हम एक्शन ले लेते हैं ये भी नहीं पता चलता। तो ऑफ कोर्स सडन एक्शन इनका देखने को मिलेगा, सडनली एक्शन लेंगे, अचानक से आप भी शॉक रह जाओगे, अरे कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन एक्शन आया। तो वो मुझे यहाँ पर दिखता है इनकी एनर्जीज़ को देख करके बहुत स्ट्रांगली। ऑलराइट, सो कुछ हैंड रिटन मैसेजेस मैं जो है आज की इस रीडिंग में लेने वाली हूँ। रेड कलर का डेक जो है उसका इस्तेमाल करूँगी सबसे पहले तो मैं। अच्छा, इस डेक में जो है सॉन्ग आते हैं, तो मैं आपके लिए 3 कार्ड्स रख देती हूँ, आपको आपका पर्सनल मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, आप एक कार्ड चूज़ कर लेना अपने लिए। ठीक है, सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। तो ये कार्ड चूज़ कर लो, क्योंकि इसमें गाइस सॉन्ग है, तब मैं एक सॉन्ग दूंगी तो सभी के लिए हो, ज़रूरी तो नहीं है। तो आप अपना कार्ड चूज़ कर लो, आपको अपना पर्सनल मैसेज मिल जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है,
चलिए, और मैं वाइट कार्ड से भी इसी में रख देती हूँ, जो पाइल चूज़ करोगे वहीं से आपको मैसेज मिल जाएगा। तो देख लेते हैं। कार्ड नंबर 1, 2, 3, चूज़ 1 कार्ड। सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं। अभी मैं बहुत परेशान हूँ। इनका मेन मैसेज आपके लिए आया है कि अभी ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी मैं बहुत परेशान हूँ। यस, ये अपने थॉट्स की वजह से बहुत परेशान है। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ये कह रहे हैं कि ये आपके बिना बहुत परेशान है, ठीक है। आप इनकी लाइफ में नहीं हो इसलिए ये परेशान है। क्यों, यहाँ पर अगला ही मैसेज आया है कि ये आपके बिना अपनी ज़िंदगी में एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं। इनको आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है, अधूरापन सा महसूस हो रहा है। तो अभी ये परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं हो इसलिए। सो मैं ये कह सकती हूँ कि आप उनकी लाइफ की हैप्पीनेस हो। मैं ये कह सकती हूँ कि आप उनके लिए हीलिंग हो, क्योंकि आप उनको हील करते हो। जब भी आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनको एनर्जेटिक और हैप्पीनेस फील होता है। सो सिंपल सी चीज़ यही है कि यस, आप उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो। आप उनकी वो हंसी हो जो कि वो हंसते नहीं हैं, बट आप ही के साथ हंसते हैं क्योंकि आप हंसा देते हो। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पर ये। कार्ड नंबर 2 आपका देखते हैं। आई रियली मिस यू। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके लिए मैसेज है कार्ड नंबर 2 कि आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। You never understand me, why did I do this and why I am doing it। So guys, इन्होंने जो भी ये कर रहे हैं, मतलब आपसे बात नहीं कर रहे हैं या जो भी इनका बिहेवियर रहा है, उसके पीछे कुछ रीज़न है जो कि आपको बताएंगे जब आपकी बात होगी। क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज बताता है मुझे, वाइट कार्ड का मैसेज, कि कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने किया है ना उसके पीछे कोई रीज़न है, ठीक है। और ये आपको बहुत मिस करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है गाइस कि समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है, ये प्यार है कि कुछ और है। सो ये आपको समझाएंगे, ठीक है। जब आपसे बात होगी तो ये आपको क्लियर कर देंगे ये चीज़ भी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर है। तुमसे दूर जाके जाना है तुम्हारा प्यार। इससे अच्छा मैसेज और क्या होगा। आपसे दूर होकर के ही इन्होंने आपका प्यार जाना है, जो कि मैं यहाँ पर कह ही रही हूँ कि ये वो ट्रू लव कहीं ना कहीं पहचाने हैं, जो कि आपकी नज़रों में इनको दिख नहीं रहा था, लेकिन अब उनकी आंखों की पट्टी खुली है और उनको दिखा है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो। तो आपसे दूर जाकर के ही उन्होंने जाना है कि आप ही उनका प्यार हो। आई लव माई फैमिली। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर बात ये है कि इन्होंने अपनी फैमिली के प्रेशर में आके या अपनी फैमिली की खुशी के लिए आपको छोड़ दिया, या अपनी फैमिली की खुशी के लिए कहीं और शादी कर ली। बट आपसे दूर होकर इनको समझ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो प्यार था ना वो आपका कितना ज़रूरी था, जिसको ये बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। हो सकता है कि इनके सामने एक तरफ फैमिली और एक तरफ आप थे और इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया। देन यहाँ पर अब भी इन्होंने अपनी फैमिली तो चूज़ कर ली, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने बहुत कीमती चीज़ अपनी ज़िंदगी की खो दी है। इस चीज़ का एहसास कहीं ना कहीं इनको है। तो यस, वही मैं कहती हूँ कि वक्त हर चीज़ का एहसास करवाता है गाइज़। ये मत सोचो कि वक्त को कुछ नहीं मालूम, वक्त से कुछ नहीं होता है। सब आते हैं और चलते बनते हैं, अपना अपना काम निकाल के, अपने दर्द दे के, तकलीफ़ दे के, और वक्त में कुछ नहीं रखा। वक्त में सब कुछ रखा है, क्योंकि कभी कभी ना हम उतना अच्छा जवाब नहीं दे सकते जितना अच्छा कि वक्त जवाब देता है। इस बात का ध्यान रखना। 3 कार्ड्स लूँगी। एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर कार्ड्स रखेंगे, आपने एक चूज़ करना है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। चलिए
अब मैं देख लेती हूँ कि कार्ड नंबर 1 आई थिंक आपने चूज़ कर ली होगी। मैं थोड़ा और टाइम देती हूँ, आप चूज़ कर सकते हो 1, 2 एंड 3। सो चलिए देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपका है यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग। सो कार्ड नंबर 1 आपकी परफेक्ट टाइमिंग पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बस चिंता, फिक्र, टेंशन जो भी है छोड़ दो भाई, क्योंकि आपके लिए आपकी परफेक्ट टाइमिंग है। मतलब यहाँ पर ना यूनिवर्स को सब पता है कि आपको कब क्या देना है, तो आपको अपने लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपने अब क्या करना है, देखो जब मैं ये बात करती हूँ ना परफेक्ट टाइमिंग की कि ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा है, अब आप मत सोचिए, वो देख लेंगे, तो लोगों को लगता है बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रख के, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बात यहाँ पर ये है, ईश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तुझे सब दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा कि तू कुछ मत कर। बात ये है कि जो काम अभी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है करना, उस काम को आप करते रहो। जो आपकी खुशियाँ हैं वो ईश्वर आपको देंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। बट आपका जो काम है अभी, ये देखो सबसे पहले कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है, उसको आप करो। एंड परफेक्ट टाइमिंग पे धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसकी आपको ज़रूरत है, और सही टाइम पर मिलेंगी। इस बात का ध्यान रखना। ओके, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है यहाँ पर आस्क योर एंजल्स। कार्ड नंबर 2 मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहूँगी कि आपको मंदिर या जिस भी रिलीजन से आप हो, ठीक है, जिस भी रिलीजन से आप हो, आपको वहाँ आपके धार्मिक प्लेस पर आपको जाना चाहिए, धार्मिक जगह पर आपको जाना चाहिए। आपको वहाँ जाना चाहिए और थोड़ी टाइम आपको अपने भगवान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। स्पिरिचुअल प्लेसेस पर आपको जाना चाहिए, बैठना चाहिए थोड़ी देर, आपको वहाँ की वाइब्स को जो है ऑब्ज़र्व करना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपके लिए है वो ये कि आपका जो भी मन में दुविधा है, जो भी दिक्कत है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्कस कीजिए जो कि उसमें माहिर है। जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम चल रही है, आप उस व्यक्ति से डिस्कस कीजिए जो कि वहाँ आपको कोई हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो ये है यहाँ पर इसका मतलब, क्योंकि वहीं से आपको किसी के थ्रू ही मदद मिलेगी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ खुशखबरी आपके लिए आने वाली है, कुछ सुंदर, कुछ बढ़िया आपके लिए होने वाला है, बहुत सुंदर। शायद कुछ ऐसा जो आपने सोचा है, शायद कुछ ऐसा जो आपने नहीं सोचा है, बट यस कुछ हफ्तों में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कार्ड नंबर 3। सो हैप्पी रहना है और जो यहाँ पर आपको बताया गया है उसको फॉलो करना है। ज़िंदगी में जो है हर टाइम कुछ नया करते रहो गाइस, ताकि कभी बोरियत ना आए, और हर टाइम कुछ ना कुछ नया करते रहो ताकि किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। हम ना खुशियाँ ढूंढने के लिए इमोशनली दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, बट मैं यहाँ पर ये कहूँगी अगर आप अपने आप को बिज़ी रखोगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, क्योंकि आपको अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको अपने पैशन से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर आप कोई ऐसा काम ले लेते हो जिसके लिए आप पैशनेट हो, चलो मान लो कि आपका कोई काम है, आप कर रहे हो क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, उसके अलावा एक टाइम अपनी पूरे दिन में ऐसा निकालो जिसमें आप वो काम करो जो करने का आपका सबसे ज़्यादा दिल करता है, बस उस काम को करो। आपका मन उधर लगने लगेगा, आपका ध्यान अपने आप वहाँ से हटने लगेगा, आप खुद नेगेटिविटी से बाहर आ जाओगे। ओके, बट अपनी पसंद का काम करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।